लेक्चर 9 में हमने सीखा था कि ये दो अल्फाबेट हैं जिसे हमने छोटी ए बड़ी ए कहते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा था कि आप इसे ई कहिए। पहले अल्फाबेट को आप ई कहिए, दूसरे को आप ए कहिए, क्योंकि हम हिंदी से उर्दू की तरफ जा रहे हैं तो समझने में आसानी होगी। तो ये चारों की आदि शक्ल एक ही समान है, ई और ए दोनों की आदि शक्ल एक ही समान है। और ये मैंने कहा था कि हम अपने सीखने के लिए एक निशान लगाएंगे। तो जब हम ई के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये एक आड़ी लाइन नीचे लगाएंगे, ए के लिए इस्तेमाल करेंगे तो कुछ भी निशान नहीं लगाएंगे, ए के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इसके ऊपर एक क्रो का निशान लगाएंगे, और य के लिए जब हम इस्तेमाल करेंगे इस अल्फाबेट को तो हम इसके नीचे ये एरो का निशान लगाएंगे। अब हम समझते हैं कि किस तरीके से हम वर्ड्स बना पाएंगे इनका इस्तेमाल करते हुए। तो ये देखिए मेरे पास में पहला वर्ड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, और ये वर्ड है याद। अब याद लिखने के लिए हमें मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके देता हूँ, क्योंकि चूंकि मैंने कहा था कि हम इसके नीचे निशान लगाएंगे। तो ये देखिए इसके नीचे आप मान के चलें कि ऐसा क्रो लगा हुआ है। आप याद करिए उस लेक्चर 9 से, या जो मैंने अभी पहले बताया, कि हम जब ये ऐसा क्रो का निशान, एरो का निशान लगाते हैं नीचे, तो ये य बन जाता है। तो ये अल्फाबेट है य में अलिफ जुड़ गया तो या बन गया। तो और अलिफ के बाद हमें हाथ उठा लेना होता है, जैसा मैंने सिखाया था पहले, और उसके आगे ये दाल है। आप ये देखिए ये दाल है। तो ये या य, अब इसके नीचे जो निशान है ये हमने अपने समझने के लिए लगाया है। ये सिर्फ आप समझ लीजिए कि इनविजिबल या अदृश्य निशान या नीचे लगा हुआ है, जिसे हम समझ सकते हैं, और जिसे जो हमारे समझने के लिए है, क्लास वर्क के लिए है। जब एक बार हमारी क्लास की प्रैक्टिस हो जाएगी तो बाद में धीरे धीरे हम इस निशान को लगाना छोड़ देंगे। तो ये हो गया याद। अब आप देख सकते हैं ये दूसरा अल्फाबेट मेरे पास में है यहाँ पे। इसको हम इसमें भी य का निशान है। ये य इस तरीके से बना हुआ है। य के बाद अलिफ जुड़ा, या बन गया, और उसके बाद में ये रे है। आप देखेंगे ये रे हमने सीखा था लेक्चर 8 में। तो अभी इसका इस्तेमाल करने का बहुत ज्यादा सीखा नहीं है, लेकिन हम इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं वर्ड्स बनाने के लिए। तो रे है, तो या, य और अलिफ या, और उसके बाद में रे जोड़ा तो यार बन गया। अब आप यहां पर गेस करने की कोशिश करें क्या लिखा हुआ है। देखिए मैं आपको ये दिखाता हूं। सबसे पहला अल्फाबेट है यहाँ पे, ये बे है, जिसके नीचे एक नुक्ता होता है वो बे होता है, आपको याद होगा। दूसरा अल्फाबेट है हमारे पास में ए। आपको याद होगा मैंने कहा था कि जब हम ए के लिए इस्तेमाल करेंगे इसको, तो इसके ऊपर नीचे कोई निशान नहीं लगाएंगे। तो इसलिए मैं कोई निशान नहीं लगा रहा हूं। ब ए, ये हो गया ब, और ये ए। इसके बाद ये तीसरा अल्फाबेट है हमारे पास में, ये है ट, टे है। तो ये ब ए ट, और टे के आगे अलिफ जुड़ेगा तो ये बेटा हो गया। ठीक है। सो बे, ये, टे और अलिफ, इस तरीके से बेटा। अगर मुझे बीटा लिखना होता, आपको ध्यान होगा मैंने कहा था कि ऐसा निशान लगाते हैं जब तो ई के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यदि इसके नीचे ये निशान लगा दूं तो ये बीटा हो गया, और ये निशान अगर मैं हटा लूं इसके नीचे से तो ये बेटा हो गया। अब मैं एक बार दोहरा देता हूं फिर से। ये निशान हम अपने समझने के लिए लगा रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि ये निशान नहीं है प्रिंटेड बुक में। जब आप किसी की किताब से पढ़ेंगे या किसी का और का लिखा हुआ जो इस क्लास में नहीं है, क्लास के बाहर से पढ़ेंगे, तो ये निशान लगा हुआ नहीं होगा। तो आपको गेस करना है कि ये बीटा लिखा हुआ है कि बेटा लिखा हुआ है। आपको कॉन्टेक्स्ट से ये बात समझ में आ जाएगी। तो अब हमारे पास में ये देख, आप कोशिश करें। सबसे पहला अल्फाबेट है 3 नुक्ते वाला, नीचे 3 नुक्ते का मतलब हो गया पे। ठीक है। ये दूसरे के ऊपर मैं ऊपर नीचे कोई निशान नहीं लगा रहा हूं। जब कोई निशान नहीं लगाता हूं तो ए होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया। तो ये हो गया ए। तो पे यानी प, उसके बाद में ए जुड़ा तो पे हुआ, और जो
कोई भी अक्षर जब शब्द के आखिर में आता है तो पूरा लिखा जाता है। आपको याद होगा ये टे है, ट बन गया। सो पे ए ट, प ए ट, पेट। तो ये पेट लिखा गया। अब इसी को यदि मैं पीठ लिखना चाहूं, पेट के बदले में इसको मैं पीठ बनाना चाहूं, तो पीठ बनाने के लिए मुझे ये देखिए यहां पर ये एक लाइन लगानी होगी अपने क्लास नोट के हिसाब से, पीठ हो जाएगा। ये लाइन मैं नहीं लगाऊंगा तो ये पेट हो जाएगा। बहुत आसान है। और ये लाइन लगाने का तरीका हमारे क्लास का अपना अपना एक तरीके से नॉन स्टैंडर्ड मेथड है आपको सिखाने के लिए। सीखने के बाद धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा कि आप इसके बगैर भी लेटर्स को पढ़ पाएं। अब देखिए यहां पर आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, मैं कोई निशान नहीं लगा रहा हूं तो इसका मतलब है कि ये ए है। ठीक है, बगैर निशान के ए हुआ। सो ये है नून। ध्यान है आपको, नून ऐसा लिखा जाता है, नून। उसके बाद में ये ए लिखा गया है, ये ऐसा लिखा गया है ए। इसके बाद में ये ते लिखा गया है, नुक्तों से पहचानना है, ते। और उसके बाद में ये अलिफ लिखा गया है। तो नून यानी न, ए, त, आ, नेता। ये नेता लिख लिया हम लोगों ने। यदि किसी का नाम नीता है, मेरे पढ़ने वालों में से, आप स्टूडेंट्स में से किसी का नाम नीता है, तो आपके नाम के नीचे मैं ऐसी लाइन लगा दूंगा तो नीता हो जाएगा। सो नीता एक बहुत अच्छी नेता बन सकती है, क्योंकि नीता और नेता की स्पेलिंग हमारे लिए एक ही है उर्दू में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बे है, ए है और त है। इसे हम बेत पढ़ेंगे, लेकिन मैं इसे बेत नहीं पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि एक उर्दू का बहुत प्यारा सा लफ्ज है बैत। तो ये आपको ध्यान होगा, मैंने ऊपर निशान लगाया था, यानी कि ये अल्फाबेट के ऊपर मैंने क्रू का निशान लगाया था, ये बताने के लिए कि ये अय की मात्रा के लिए इस्तेमाल किया था। सो ये ब है, ये अय है और ये त है, तो बैत हो गया। बैत का मतलब होता है घर। अरबी का शब्द है बैत, बैत का मतलब होता है घर। तो हम बेत लिखना चाहें तो हम ये मात्रा नहीं लगाएंगे, निशान नहीं लगाएंगे। बैत लिखना चाहें तो हम ये निशान लगा लेंगे ऊपर और ये बैत लिखा जाएगा। ये निशान बार बार दोहराते रहूंगा मैं। ये निशान हमारे क्लास में सीखने के लिए है, किताबों में नहीं मिलेगा। तो किताबों में बेत और बैत की एक ही स्पेलिंग आपको मिलेगी। अब ये देखिए ये पे है और ये जो वर्ड है इसके ये लेटर के नीचे ये निशान लगा हुआ है। तो ये पे, ये हुआ ई, ई के लिए हम निशान लगाते हैं। और ये नून है और अलिफ है, पीना। पे यानी ये हुआ पे, उसके बाद ये हुआ ई, उसके बाद ये नून हुआ और उसके बाद ये अलिफ हुआ। ये चारों मिलके बन गया पीना। अब यहां पे देखिए पे है और ये ई है, ई के नीचे ये निशान लगा हुआ है, ऐसा समझ के चलें आप। तो ये हुआ पीपा, पीपा लिखा हुआ है, पे, ई, पे और अलिफ, पीपा। यहां पर मैंने जानबूझ के डिस्टिंग्विश करने के लिए या अलग समझाने के लिए ये लिखा है पता। इसमें ई नहीं, इसमें पता लिखा है। लेकिन आपको जेर, जबर और पेश मैंने सिखाया था। आप जेर का इस्तेमाल करते हैं, इसके नीचे ऐसा निशान लगाते हैं, तो ये पिता हो गया। सो अगर मुझे पीता लिखना है तो ये पे, ई, इस तरीके से ये हुआ पे, ये हुआ ई और ये हुआ ते। आप नुक्ते आसानी से देख पा रहे होंगे, शायद थोड़े बारीक से नुक्ते लिखे हैं। सो ये पीता लिखा जाएगा इस तरीके से, पे, ई, ते और अलिफ। लेकिन ये पिता लिखा हुआ है, पिता, पे के नीचे जेर लगा, पे हो गया, ते और अलिफ, पिता। और यदि मैं पता लिखना चाहूं तो मुझे इसको निकाल देना होगा और ये पता बन गया। तो पिता और पता की एक ही स्पेलिंग है, पीता की स्पेलिंग इस तरीके से होगी। सो ये अब आप पढ़ें, ये ते और अलिफ ता,
और उसके बाद में ये मैं यहाँ पर ये क्रो का निशान लगाए देता हूं, तो ये हुआ ता। जब क्रो का निशान नीचे लगाता हूं तो य बनता है और अलिफ जुड़ा, तो ताया, ये ताया लिखा हुआ है हमने है। सो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप के लिए एक बार फिर से मैं दोहरा दूं जो मैंने अभी सिखाया आपको, कि ये का छोटा वाला जो रूप होता है, छोटी शक्ल जो है वो इस तरीके से लिखी जाती है, और उसको ई बनाने के लिए हम अपने सीखने के लिए एक निशान नीचे लगाते हैं। ए बनाने के लिए उसके नीचे निशान नहीं लगाते, ए बनाने के लिए उसके ऊपर ये क्रो लगाते हैं, और य बनाने के लिए उसके नीचे ये क्रो लगाते हैं। ये चारों निशान, ये तीनों निशान नॉन स्टैंडर्ड हैं, यानी कि टेक्स्ट बुक में आपको नहीं मिलेंगे, आपको कीबोर्ड पर नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ क्लास में सीखने के लिए, और चूंकि हम हिंदी के अलग अलग स्वर को उर्दू में 1-to-1 करस्पॉन्डेंस ढूंढ रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। तो आप इस लेसन को, यानी कि ये जो लेक्चर 10 है, इसको लेक्चर 9 के पढ़ने के बाद पढ़ें, बार बार दोनों लेक्चर एक साथ पढ़ें, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। चलिए फिर हम यहीं पे बंद करते हैं, लेक्चर 11 में आपसे मुलाकात होगी।